नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ओमकारा भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। रानी और राजा का बस एक ही दुख था कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर भी राजा के इस दुख से बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्हें भी इसी बात की चिंता थी कि राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर वन में जा रहे थे। राजा के महल में किसी को इस बात का पता नहीं था। राजा घने जंगल में भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी और कहीं उल्लुओं की। अब दोपहर में राजा को भूख लग गई। वे पानी लेने के लिए आसपास देखने लगे। पास में ही उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। वहाँ मुनियों के बहुत से आश्रम थे। यह देखते ही राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। इसके बाद सरोवर के तट पर वे मुनियों के पास गए और वंदना करने लगे। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब राजा बोले, मुनिदेव, आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आए हैं? सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजा, हम लोग विश्वेदेव हैं, यहाँ माघ स्नान के लिए आए हैं। हम आपसे प्रसन्न हैं। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, अगर आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज ही के दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज ने कहा, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार विधि पूर्वक राजा ने व्रत किया। द्वादशी को इसका विधि विधान से पारण किया। इसके फलस्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया और 9 माह बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो इस एकादशी के व्रत को करेगा उसे संतान की प्राप्ति होगी। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। जैसे ही एकादशी मैया के व्रत से राजा को संतान की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार हर कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को एकादशी माता ऐसा ही वरदान दे और पुत्र पुत्री की प्राप्ति दे। धन्यवाद।